नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। मैं अभी मौजूद हूं कुहाट वाट में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता लेखराज मदान साहब। मदान साहब, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल साहब आपका। मदान साहब, रक्षाबंधन पर जब मोदी सरकार महिलाओं को तोहफा के रूप में जब गैस सिलेंडर दिया तो आप लोग विरोध करने उतर गए। ऐसा है, जब गैस के दाम बढ़ाए थे तब तो कि ये लोग ये कहते थे कि भाई ये तो इंटरनेशनल रेट की वजह से हमें बढ़ाने पड़ रहे हैं। मतलब घटा दिए तो मोदी जी, यानी कि आप पिछले 9 साल से लूट रहे थे। अब आप 200 रुपये घटा रहे हैं, आपने 700 बढ़ा के 200 घटा दी है, तो इसका मतलब आप 9 साल से लूट रहे थे। या तो वो बात सही है कि भाई इंटरनेशनल रेट बढ़ रहे हैं तो हमें बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब 200 रुपये घटा दिए तो मोदी जी घटा रहे हैं। भाई इंटरनेशनल रेट घटे होंगे तभी तो घटा रहे हैं। तो ये तो एक चुनावी जुमला है। आपको याद होगा जब 2019 के लोकसभा चुनाव होने थे तब इन्होंने 119 रुपये घटाए थे सिलेंडर पे, उसके बाद 500 रुपये बढ़ा दिए। तो ये तो चुनावी जुमला है इनका, कोई ऐसे कोई राहत नहीं है। महंगाई से तो गरीब जनता, मिडिल क्लास जनता, लोअर मिडिल क्लास जनता दबी हुई है, मर रही है, पिस रही है। उनको कैसे, उनका आप जाके देखोगे, आप पत्रकार हैं, कि वो कैसे जी रहे हैं। बहुत मुश्किल से उनका जीवन मतलब जी रहे हैं वो अपना जीवन। देख रहे हैं भाजपा सरकार में न कोई घोटाला हुआ है, न कोई भ्रष्टाचार हुआ है। कितनी अच्छी सरकार चल रही है। देखो अभी सीएजी भारत की कंट्रोल एडिटर जनरल वो है। सीएजी ने रिपोर्ट दी है 7 में भ्रष्टाचार का खूब तगड़ा घोटाला हुआ है। दबा के एक भारतमाला प्रोजेक्ट है, उसमें घोटाला करीब अभी यदि इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो करीब 7 लाख करोड़ का घोटाला। द्वारका प्रोजेक्ट में आपने देख लिया, 18 करोड़ किलोमीटर के 251 करोड़ रुपए से बनी है वो सड़क। फिर उसके बाद आपका आयुष्मान में देख लो, 88,000 मुर्दों का इलाज कर दिया, ठीक है। और एक ही फ़ोन नंबर से 8.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, एक ही फ़ोन नंबर से। तो अभी तो और एक उन्होंने 5 रैंडम टोल के, उन्होंने 5, सिर्फ 5, पूरे देश में 5 रैंडम उनके ऑडिट किया, तो उन 5 में पाया गया कि 134 करोड़ रुपए पब्लिक से उन्होंने ज़्यादा वसूले हैं। तो ये तो 5 यदि पूरे देश का करेंगे तो कितने लाख करोड़ बैठेंगे। तो ये घोटाले की सरकार है। अभी देखो, पहले हिडनबर्ग रिपोर्ट आई, अब आई है क्या नाम से, ये आपका गार्जियन की और फाइनेंशियल टाइम्स की, वे दोनों ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार है। उन्होंने साफ लिखा है कि भाई जब डीआरआई ने जब ये सेबी को एक लेटर लिखा, उसमें सीडी सारे प्रॉपर प्रूफ सीडी में बना के दिए कि भाई ये लोग घोटाला कर रहे हैं। 2300 करोड़ का है और 3000 समथिंग करोड़ का घोटाला है कि आप इसकी जांच करो। सेबी ने जांच तो नहीं करी। जब मोदी सरकार 2014 में आ गई, 2013 में लिखा था डीआरआई ने लेटर, तो वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो सेबी का डायरेक्टर थे यूके सिन्हा जी, उनको 3 बार एक्सटेंशन दिया गया, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी। अब वो रिटायर्ड होने के बाद आज एनडीटीवी जो अडानी साहब ने ख़रीद लिया, उसके वो डायरेक्टर हैं। तो ये साफ मिली भगत है। आप क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? आप जेपीसी से क्यों कतरा रहे हैं? जब बोफोर्स में विपक्ष ने मांग की कि जेपीसी होनी चाहिए तो जेपीसी का गठन हुआ, 2G में मांग की तो 2G का। आप क्यों डर रहे हैं? किस चीज़ को नहीं दिखाना चाहते हैं भाई? फाइलों को क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? जब आप पाक साफ हैं, आप जांच क्यों नहीं करा रहे? सेबी का झूठ पकड़ा गया। सेबी ने कहा कि हमने आज तक कोई जांच नहीं करी अडानी की, और वो डीआरआई का लेटर अभी आया है, उसमें साफ आ गया। ये आपके जो द गार्जियन की जो रिपोर्ट है, उसमें डीआरआई के लेटर का उन्होंने दिया है कि भाई डीआरआई ने सेबी को लिखा भाई इसकी जांच करो, बहुत मोटा घोटाला हो रहा है। अभी भी देख लो, उन्होंने कहा कि ऑफशोर कंपनियां हैं जो अडानी का पैसा पहले इंडिया से बाहर आता है, फिर वापस अडानी को जाता है। तो आप इसकी जांच कराने में क्यों डर रहे हैं? आप नियम बदल के आपको अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियम बदल देते हैं। एक आज कोई और रिपोर्ट आई है उसकी गार्जियन की कि अपना जो मेदांता ग्रुप को भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए खनन में इन्होंने नियम बदले। तो ये टोटली पूंजीपतियों के लिए भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए अब क्या क्या चुनौतियाँ हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां पब्लिक इंडिया जो हमारा गठबंधन हुआ है उसके साथ है। बीजेपी से चुनौती नहीं है। अब ये बीजेपी जो अपने
जो अपना जो इन्होंने जो जो सीबीआई, ईडी, जो इस तरह की संस्थाएं हैं, उनमें उनको अपने अंडर में लेके उनका प्रयोग कर रहे हैं, डरा धमका के जितना भी है। लेकिन अब क्या है कि पब्लिक डरने वाली नहीं है। पब्लिक ने मन बना लिया है कि इस भ्रष्ट सरकार को, गरीब विरोधी सरकार को, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार को, आदिवासी, एससी, ओबीसी विरोधी सरकार को भगाना है। एक देश एक चुनाव, उसका आप लोग विरोध करने लगे। विरोध करने की बात नहीं है। आप ये देखो, आप चुनाव के टाइम में ये क्यों लेके आए? 9 साल से आप पावर में हैं, पहले क्यों आपको याद नहीं था? एक देश एक चुनाव आप जीत रहे थे, तब तक आपको अच्छा लग रहा था। अब आप देख रहे हैं हमारी हालत ख़राब है, तो मुद्दे को भटकाने के लिए, अडानी का मुद्दे को भटकाने के लिए आप वन नेशन वन इलेक्शन लिया। ठीक है, आप छोड़ दो भाई, 2024 में जो सरकार आएगी वो फैसला कर लेगी। आपको क्या दिक्कत है? अभी चुनाव के टाइम में जुमला क्यों आया? 9 साल से आपकी सरकार है, 9 साल में तो आपने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि आप लोग जीत रहे थे, आपको अच्छा लग रहा था। स्थिति आपके अनुकूल हो तो सब कुछ ठीक है, स्थिति आपके प्रतिकूल हो तो नए नए शिफूक आ जाते हैं। दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, बदल दिए गए हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा दिल्ली की राजनीति में? देखो, ऐसा है, दिल्ली की राजनीति में फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब जनमानस का कांग्रेस के प्रति रुझान है। और जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, लवली साहब, वो एक अनुभवी आदमी हैं, मंत्री भी रहे हैं, राजनीतिक कैरियर भी उनका अच्छा रहा है, और एक वो पब्लिक में वेल नोन फिगर हैं, तो सब लोग उनको जानते हैं, और युवा भी हैं। तो वो पूरी मेहनत से कांग्रेस को दिल्ली में पुनर्स्थापित करने में पूरी, मैं समझता हूँ कि उनमें क्षमता है, और सब कांग्रेस जन उनका सहयोग करेंगे। और वो सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं सहयोग के लिए, और सब लोग सहयोग करेंगे। तो कोई, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस सरवाइव करेगी। डेफिनेटली करेगी, कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जाएगा। मदान साहब, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, जिसे आम आदमी पार्टी अपने झोली में डाल लिया है। कैसे वापस करेंगे? क्या प्लानिंग है आप लोगों के पास? कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस एक विचारधारा है जो लोगों के मन में है। कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से ये वोट बैंक चला गया, या झूठे वादे, या समझो कि लोगों को, वो कहते हैं ना, सब्ज बाग दिखाए गए। अब वो सब्ज बाग लोगों ने देख लिए, उनको सब समझ में आ रहा है। तो वो देख रहे हैं कि भाई जो 15 साल में कांग्रेस ने दिल्ली का विकास किया, दिल्ली का नक्शा बदला शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में, तो वो वापस, अब उनको डेफिनेटली वो वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ेंगे। उनको मेरी बातचीत होती है कई लोगों से, तो वो कहते हैं कांग्रेस ही पार्टी अच्छी थी, दिल्ली का विकास किया, दिल्ली की मतलब कायाकल्प कर दी है। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस का डेफिनेटली, कांग्रेस की तरफ लोगों का जो वोट बैंक खिसक गया था कांग्रेस का, वो वापस आएगा। प्रधान साहब, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये जो एमसीडी में चुनाव जो आपके प्रत्याशी लड़वाए थे आप लोगों ने, वो कहीं अब चुनाव हारने के बाद बिल्कुल घर बैठ गए हैं, कहीं ना कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। उन लोगों को कैसे एक्टिव करेंगे आप? जो अब मैं आपको बताऊं कि जैसे चुनाव हारने के बाद तो हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो आला कमान ने उनको कहा था कि नई व्यवस्था होने तक आप उसको संभालो। तो नेचुरल बात है, थोड़ा सा जब प्रदेश अध्यक्ष बदलना होता है थोड़ा सा, तो फिर वो शिथिल हो गया प्रोग्राम। तो वो भी थोड़ा ऐसा है ना, जैसे कार्यक्रम आएंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें कूदेंगे। अब कार्यक्रम आए भी, ये नहीं कि अनिल चौधरी जी ने इस्तीफ़ा देने के बाद नहीं कार्यक्रम दिए, अच्छे कार्यक्रम दिए, प्रदर्शन भी हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर बैठ गए, पब्लिक से उनका मतलब जनसंपर्क पूरा जारी है। हारने के बाद भी वो पूरे कार्यक्रमों में जो भी जन विरोधी नीतियाँ होती हैं सरकार की, उसका पूरा विरोध करते हैं। आपने भी देखा होगा, आपने कवर किए हैं खुद ने, कि महंगाई का मुद्दा हो या कोई और भी मुद्दा हो, दिल्ली के विकास का मुद्दा हो, तो कांग्रेस जन पूरी ज़ोर शोर से जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। महंगाई की बात आपने किया तो एक बात याद आ रहा है, स्मृति ईरानी का इंटरव्यू कर रहे थे पत्रकार सुधीर चौधरी, बहुत बड़े पत्रकार हैं। जब वो उनसे टमाटर की बातें पूछा तो उन्होंने उसको तिहाड़ याद करवा रही हैं। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? एक्चुअल में स्मृति ईरानी कोई परिपक्व लीडर नहीं है, वो अहंकार से भरी हुई है। आपने याद होगा, अमेठी में एक पत्रकार को कहा मैं आपके मालिक से शिकायत करूंगी सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए। अब ये लोकतंत्र में एक नई परिपाटी चली है कि आप प्रश्न ना पूछें, प्रश्न पूछेंगे तो हम आपको तिहाड़ रिटर्न बताएंगे या आपकी नौकरी खा जाएंगे। तो वो इनका अहंकार है। वो क्या नाम से, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक शब्द नहीं बोली। अभी यूपी में जहाँ राम राज्य कहते हैं,
एक महिला कांस्टेबल पुलिसकर्मी के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या हो गई। तो आप देखो, जब महिला पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो ये महिलाओं पर बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये सारे जुमले साबित हो रहे हैं। कोई मतलब सरकार की कोई परिपक्व या कोई ठोस नीति नहीं है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और प्रधानमंत्री जी का तो आलम यह है कि आज तक मणिपुर नहीं गए, चुनाव प्रचार में चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। चंद्रयान का जो वो देखने के लिए सीधा बंगलोर, विदेश से आए सीधा बंगलोर चले गए। तो मणिपुर जाना चाहिए। मणिपुर के लोगों को, उनको एक प्रधानमंत्री जाता है तो उन लोगों को एक लगता है कि भाई हाँ, वहाँ पे हमारा एक मतलब कोई हमारा रखवाला है। प्रधानमंत्री देश का रखवाला होता है, उनको जाना चाहिए। वहाँ लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अब हमारा कुछ होगा। आज देखिए, कल भी 8 लोग मर गए। वहाँ एक तरह से मणिपुर बढ़ चुका है। कुकी और नागा एक तरफ हैं और मैतेई एक तरफ हैं। बफर जोन है, रोज़ गोलियां चलती हैं आपस में, सेना भी उतार दी है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ का मुख्यमंत्री जब तक नहीं बदलेंगे, क्योंकि वहाँ के विधायकों ने कहा है कि सब ये दंगा कराने वाला मुख्यमंत्री है, तो उसको अभी तक नहीं बदला। तो इनकी मंशा ये है कि वहाँ सिर्फ 2 सीटें हैं, तो ये सिर्फ सत्ता लोलुप सरकार है। सत्ता को बचाने के लिए येन केन प्रकरण, जहाँ इनको फ़ायदा दिखता है वो काम करते हैं। सिर्फ फ़ोटोजीवी कराना हो, चाहे अपना श्रेय लेने के लिए। अब आपका देखो 200 रुपये घटा दिए। पहले बोलते थे जी ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ रहे, हम क्या करें। अब 200 रुपये घटा दिए तो मोदी जी ने घटा दिए। भाई बढ़ाए भी तो मोदी जी नहीं थे, माना 700 बढ़ा के 200 घटाएं भी तो 500 रुपये और हैं। सब्सिडी ख़त्म कर दी, सब्सिडी नहीं आ रही है। पहले महिलाओं को गैस सिलेंडर नहीं मिलता था जब कांग्रेस की सरकार थी। आप देखिए, ये इनका ही सरकारी आंकड़ा है कि जितने उज्ज्वला में गैस सिलेंडर दिए हैं उसमें से 41% महिलाओं ने दोबारा रिफ़िल नहीं कराया। कहाँ से कराएंगे 1100-1200 का सिलेंडर। गरीब आदमी है, वही फिर दोबारा से चूल्हे जल गए, वही दोबारा से जो मोदी जी कहते थे महिलाएं, मेरी माँ चूल्हा फूंकती थी आँख में आंसू आ जाते थे, महिला मैं अपनी बहनों के आँखों को आंसू पहुँचने के लिए उनको सिलेंडर दे रहा हूँ। अब 41% ने रिफ़िल नहीं कराया, वो वापस चूल्हे पे ही खाना बना रहे हैं। तो अब वो बहनों के आंसू कौन पहुँचेगा। तो देख रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता लेखराज मदान साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।